डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीचिंग, एसएससी या यूपी पुलिस की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैं पिछली वीडियोज में भी करवा चुकी हूँ, तो उसे एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। यानी कि हम लोग 200 क्वेश्चन अपने सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है वो सभी क्वेश्चन भी देखने को मिले, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो अभी कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएंगी और आपका जो प्रिपरेशन है अच्छा हो सकेगा। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 201 है, बसवन्ना के अनुयायी कहलाते हैं। जो बसवन्ना के अनुयायी हैं वो कहलाते हैं वीर शैव। याद रखिएगा, वीर शैव का नाम याद रखिएगा। ये बसवन्ना के अनुयायी कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एकदम घबराइएगा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बस हर एक सीरीज को आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है। जो हैंडबॉल खेल होता है उस खेल के क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, कोर्ट कहा जाता है जो हैंडबॉल खेल होता है उस खेल के क्षेत्र को। ठीक, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। राष्ट्रकूट राजवंश है वो दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग जी का नाम याद रखिएगा। ये राष्ट्रकूट राजवंशों की स्थापना किए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किससे संबंधित है। जो डूरंड कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फुटबॉल खेल से संबंधित है डूरंड कप। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति होती है। जो आप सुने होंगे कि मृत्यु की सजा मिली है, मृत्यु दंड मिला है उनको, अगर कोई दंड वैसा अपराध किया है कोई, तो उनकी जो सजा मिली है उसे क्षमा करने की जो शक्ति होती है वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये शक्ति प्रदान है कि जो मृत्यु दंड की सजा है उसे आप टाल सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, क्षमा याचना कर सकते हैं, क्षमा हो सकती है, लेकिन शक्ति किसी एक के पास है, वो भी है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे मैं कहूँगी कि इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिला है ये। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है। जो उल्लिखित बजट है संविधान में उसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय वितरण। वार्षिक वित्तीय वितरण कहा जाता है जो संविधान में उल्लिखित है बजट, जो बजट होता है संविधान में उसे। ठीक है, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था। जो संविधान का कामकाज होता है उसकी समीक्षा करने वाले जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं कौन थे, वो थे मानेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। ठीक है, ये क्या थे, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे जो कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है। जो गंगा का राष्ट्रीय जलमार्ग है एक, वो किस किस क्षेत्र में बहती है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद और हल्दिया। ये वो लोकेशन है जहाँ पर गंगा का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इनके बीच में बहती है। ठीक है, इन दो लोकेशन का नाम आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। जो अहमदिया आंदोलन है वो प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद जी का नाम आप याद रखिएगा, ये अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा वो संवैधानिक संशोधन था 36वां संवैधानिक संशोधन था, जिसके अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है,
जो सिक्किम था उसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये भी याद रखिएगा, वो भी 36वां संवैधानिक संशोधन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है या शब्द है जो मानव शरीर की जो दिशा होती है उसे जल्द से जल्द बदलने की योग्यता होती है? इस चीज को एक शब्द में अगर परिभाषित करने को कहा जाए तो उसे आप स्फूर्ति से करिएगा, ठीक है। स्फूर्ति ये शारीरिक संबंध का ऐसा शब्द है जो व्यक्ति द्वारा जो दिशा होती है वो बदलने में शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करती है, ठीक है। स्फूर्ति होनी चाहिए बस। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिएगा गतिशीलता को परिभाषित किया जाता है प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा आप इसे। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? जो संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत कोई भारी बल होता है वो आवेगी बल कहलाता है, ठीक है, आवेगी बल याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मात्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये सब जब प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? जो अक्साई चीन है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है अक्साई चीन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? सोने की खुदाई किस क्षेत्र में हुआ करती थी अगर पूछ लिया जाए भारत में, तो कोलर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सोने की खुदाई हुआ करती थी, ये भारत का एक क्षेत्र है, ठीक है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खदार पट्टी को जाना जाता है। अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा में जो मैदानी क्षेत्र के खदार पट्टी होते हैं उन्हें वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वेटलैंड का नाम याद रखिएगा। ये पंजाब और हरियाणा में जो मैदानी क्षेत्र होता है खादर पट्टी होती है उससे जानते हैं वेटलैंड के नाम से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन, जो संगठन होता है उसमें जो दो कण संगठित होने के बाद का जो संचालन होता है उसे पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे? जो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी जी, ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का नाम ये समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो मैं उम्मीद करूंगी कि इसे आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में या फिर याद रख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं? जो वेल्थ ऑफ नेशंस है पुस्तक उसके लेखक हैं एडम स्मिथ जी। एडम स्मिथ जी का नाम याद रखिएगा, ये वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? ऐसी कौन सी समिति है जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो याद रखिएगा विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार समिति है वो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिंथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? जो लॉर्ड लिंथिगो द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 1940 ईस्वी में। ये सन याद रखिएगा आप लोग, 1940 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड लिंथिगो द्वारा अगस्त का प्रस्ताव, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं? जो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप होते हैं वो कहलाते हैं परावर्तक टेलीस्कोप, याद रखिएगा परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं जो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? धन विधेयक पर जो राज्यसभा है उसके द्वारा कितने दिनों तक अधिकतम रोक लगाई जा सकती है? तो वो दिन है 14 दिन।
ये अधिकतम 14 दिन तक रोक लगा सकते हैं राज्यसभा जो धन विधेयक है उस पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से हैं? जो F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति हैं सेबास्टियन वेटल, वो जर्मनी के हैं। ठीक है, ये जर्मनी देश के हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति है उसकी अनुशंसा करने वाले हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति की अनुशंसा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? जो ग्रह है बौना ग्रह है वो याद रखिएगा प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो उस धर्म को याद रखिएगा, बौद्ध धर्म है जिसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिलियम है उसको कौन सी कोशिका म्यूकस स्रावित करती है? तो याद रखिएगा वो है गाबलेट कोशिका। गाबलेट कोशिका का नाम याद रखिएगा, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिलियम जो होता है उसे स्रावित करती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे औषधि का देवता कहा जाता है? अगर औषधि के देवता की बात करें हम तो वो कहते हैं धन्वंतरी को। ठीक है, धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है वो बोध गया में स्थित है। ठीक है, महाबोधि से आप याद रख सकते हैं बोध गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? जो पुस्तक लीलावती है उसके लेखन है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी का नाम याद रखिएगा, ये लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उसमें चंदन वृक्ष पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभावीता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा उस पृथक इकाई का नाम है फैक्टर्स। ये फैक्टर्स ही प्रभाविता के नियम में जो लक्षण होते हैं उसको नियंत्रित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में एमएनसी द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। जो एमएनसी द्वारा किया गया निवेश है वो कहलाता है विदेशी निवेश। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नक्षत्र कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? जो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप थी अगर उसकी वर्ष की बात करें तो वो हुई थी आयोजित 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी याद रखिएगा, पहली बार एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था इस वर्ष में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? जो अगर हम बात करें भारत की पहली बोलने वाली फिल्म की तो वो थी आलम आरा। आलम आरा ये वो पहली फिल्म है भारत की जो बोलने वाली फिल्म थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? आध्यात्मिक राजधानी की अगर हम बात करें तो वाराणसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। वाराणसी भारत की आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है? अगर अपने बाजार के नियंत्रण की नीति के लिए जाने जाते हैं उनकी बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जी। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली के सुल्तानों में से एक थे जो बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाने जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिजली के फेज सिंगल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताइए वो विद्युत स्थैतिक डिवाइस कौन सा है? तो याद रखिएगा ट्रांसफर है, ट्रांसफर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया को जाता है श्रेय, जो कि भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव दी थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? अगर भारत में कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्थान की बात करें तो वो है संसद। ठीक है, संसद। देखिए अगला क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने में की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? जो पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनता है उसकी बहुलकीकरण प्रक्रिया होती है, तो वो प्रदर्शित की जाती है ट्रांसलेशन के द्वारा। ठीक है, ट्रांसलेशन याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिविजनिंग रेंज कहाँ स्थित है? जो ग्रेट डिविजनिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ग्रेट डिविजनिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों या आयनों के उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? अगर उस मशीन की बात की जाए जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है, तो याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन ये वही मशीन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? जो इल्तुतमिश थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया को। ठीक है, रजिया जी को उत्तराधिकारी घोषित किए थे इल्तुतमिश जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? जो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ होता है? अगर हम संस्कृत में अपह शब्द की बात करें तो वो जल से संबंधित होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किसके रूप में जाना जाता है? केरल और जो कर्नाटक में मानसून के पूर्व यानी कि मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे मैंगो वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंगो वर्षा के नाम से जाना जाता है कर्नाटक और केरल में मानसून से जो पहले वाली वर्षा होती है उसे। दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन के लेवल क्या रहे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखें तो उसे भी देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। और यदि आपके दोस्त तैयारी कर रहे होंगे तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए होंगे। यदि नहीं किए तो अभी कर लें। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी, जिससे आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो सकेगा। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।